नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आपका सौदा आपका मुनाफा में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कृषि जिंसों का बाजार किस हिसाब से खुला है, किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जानकार क्या बता रहे हैं कि कैसे फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं एग्री कम्युनिटीज के अंदर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है एनसीडीएक्स पर। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कैसा सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसा सीड का जुलाई वायदा 5194 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5204 का भी हाई लगा चुका है। आपको बता दें कि आज कैसा सीड के अंदर 1% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ये हम काफी दिनों के बाद देख रहे हैं कि कैसा सीड के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद जब कैसा सीड के अंदर 1% की तेजी बनती हुई नजर आई हो। हमने कैसा सीड को 5000 के दायरे में ही कारोबार करते हुए देखा है, लेकिन आज देख रहे हैं कि कैसा सीड बहुत दिनों के बाद 5200 का हाई 5200 के ऊपर का हाई लगा चुका है। और आपको बता दें कि कैसा सीड की जो फंडामेंटल्स है मजबूत है। कैसा सीड की जो प्रोडक्शन है इस साल थोड़ा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि बुआई पिछले साल के मुकाबले कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन भी कम ही देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कैसा सीड की जो फंडामेंटल्स है मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कैसा सीड की जो कीमतें हैं वो तेजी की तरफ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं अगर लॉकडाउन नहीं लगता है और डिमांड और सप्लाई प्रभावित नहीं होते हैं। ये फैक्टर्स तभी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से चने की। तो हम देख रहे हैं कि चने का जुलाई वायदा आज 5055 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 0.25% की तेजी आज चने के जुलाई वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि चने के जुलाई वायदे के अंदर 0.1% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चने के अंदर हमने 5000 के नीचे के भी लेवल्स देखे हैं कि जो चना था 5000 के नीचे भी कारोबार करता हुआ नजर आया है और अभी ऐसी सच कोई चने की जो डिमांड है वो भी निकल के सामने नहीं आ रही है। एक तो जो शादी समारोह होते हैं या कोई भी पूजा का समारोह होता है उसमें अब लोगों के शामिल होने की जो लिमिट लगा दी गई है कि सिर्फ इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं कोरोना के चलते, जिसकी वजह से अब शादी समारोह या फिर अगर कोई दूसरा समारोह होता है, कुछ भी दूसरा मंगलमय कार्य होता है तो उसमें उतने लोग शामिल नहीं हो पाते जितना कोरोना काल से पहले हुआ करते थे। और अगर लोग कम शामिल होंगे तो खाना भी कम ही बनेगा, खाना कम बनेगा तो खपत भी कम ही रहेगी, तो जिसकी वजह से हम इसका असर चने की खपत पर भी देख रहे हैं। चने की खपत भी इस समय कम ही देखने को मिल रही है और ये बात सिर्फ चने की नहीं है, दालों में भी इस वक्त नरमी देखने को मिल रही है। दालों के अंदर भी इस वक्त एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि दालों का जो प्रोडक्शन है कम है, लेकिन सरकार भी आयात को मंजूरी दे चुकी है और सरकार भी आयात के जरिए दालों की पूर्ति करेगी। और चने की बताएं तो चने में अभी जिस हिसाब से हमने बताया कि खपत घटी है, डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है। अगर वैक्सीनेशन, कोरोना की जो वैक्सीनेशन है, अगर वो तेजी से उसकी गति बढ़ती है, उसमें तेजी देखने को मिलती है और लोगों को वैक्सीनेशन मिलता है, तब तो लोग के अंदर से एक जो भय है, डर है, वो निकल जाएगा कि कोरोना होने का डर है या फिर किसी की जान जा सकती है। लोग के अंदर से ये डर निकलेगा, बिजनेस फिर से अपने पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे और तब जाके हो सकता है कि अगर संक्रमण की जो गति है वो थमती है, वैक्सीनेशन की बढ़ती है, तो हो सकता है कि चने की और दालों की खपत में कुछ वृद्धि हो और खपत में वृद्धि होने से हो सकता है कि कीमतों में कुछ वृद्धि बनती हुई नजर आए। लेकिन अगर ये पॉसिबल तभी होगा अगर वैक्सीनेशन बढ़ती है और जो कोरोना संक्रमण है वो कम होता हुआ नजर आता है। तब तक नहीं होगा, जब तक अगर ये हो जाता है तभी देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत तेजी, अदरवाइज नहीं। और एक और फैक्टर है चने में तेजी का जो बनता हुआ नजर आ सकता है अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, वो रहेगा आपका मॉनसून। मॉनसून अगर आ जाता है तो चने की कीमतों में थोड़ी बहुत प्रभावित देखने को मिल सकती है। चने की कीमतों में हल्की फुल्की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि चने में तेजी का रुझान पहले इसलिए था क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत थे। फंडामेंटल्स आज भी मजबूत हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है इसकी वजह से चने की कीमतों में एक गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। और दूसरा, नाफेड ने महाराष्ट्र के अंदर चने की जो बिकवाली है वो शुरू कर दी है, भोपाल के अंदर भी शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से भी चने की कीमतों पर एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा, जो अनाज वितरण प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं के तहत, उसकी वजह से भी चने की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं। तो खपत है नहीं, प्रोडक्शन कम है, और लेकिन उसका असर
चने की कीमतों पर इतना पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा जितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर नाफेड नहीं करता खरीद बिकवाली इस समय, तो हो सकता है कि चने की कीमतों में कुछ हल्की फुल्की तेजी बनती हुई नजर आ जाती, लेकिन अभी बनती हुई नजर नहीं आ पाएगी। और जानकारों के अनुसार, जो बड़े जानकार हैं, जो बड़े विशेषज्ञ हैं चने के बाजार के, उनके अनुसार भी चने में और अन्य दालों में आने वाले दिनों में अभी और नरमी देखने को मिल सकती है, कम प्रोडक्शन के बावजूद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से बिनौला खल की। तो बिनौला खल देख रहे हैं कि इस वक्त 2894 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2935 का ही लगा चुका, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल के अंदर एक बार फिर से 2900 का लेवल दिखता हुआ नजर आया है। दरअसल ये जो कपास है, कपास में की जो फसलें हैं उनमें के अंदर कुछ फसलें जो हैं वो वॉर्म्स की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से खराब होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। हालांकि खराब फसलें खराब हुई हैं, लेकिन इसका असर वायदा बाजारों पर देखने को मिल रहा है। कीमतों पर कीमतें थोड़ी तेज होती हुई नजर आई हैं और इसका असर बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिनौला खल और कॉटन ये दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो एक साथ चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं। दोनों में से किसी भी एक कम्युनिटी में अगर तेजी बनती है तो दूसरी कम्युनिटी में भी जरूर बनती है, और इसी का असर आज हम बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में चाहे धनिया हो, हल्दी हो या जीरा हो, तेजी अभी नहीं बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि ग्राहकी निकल के सामने नहीं आ रही है। धनिये में हाजिर बाजारों के अंदर खरीदार नहीं है धनिये का, जीरे की ज़्यादा सप्लाई हो रखी है, डिमांड कम है। और हल्दी की बात करें तो हल्दी का पहले ये सुनने में आया था, देखने को भी मिला था कि जो प्रोडक्शन है कम है, लेकिन अब जो आवक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर हल्दी की, वो उस हिसाब से देखने को मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो लोग जैसी हल्दी खरीदते थे, जो जैसी ग्राहक को चाहिए होती थी, बिजनेसमैन को चाहिए होती थी, व्यापारियों को वैसी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उस हल्दी को भी कोई नहीं खरीद रहा है। इसकी वजह से हल्दी में भी अभी नेगेटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मसालों में अभी थोड़े कुछ और दिनों तक तेजी बनने के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहीं से बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार गम का जुलाई वादा 6391 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी के साथ 6421 का हाई लगा चुका है। और यहीं से बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जुलाई वादा 4110 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी ग्वार सीड के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड ठीक ठाक स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जब तक ग्वार गम 5900 यानी कि 5949 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, तब तक ग्वार गम में तेजी हल्की फुल्की बनती रहेगी। वहीं ग्वार सीड जब तक 3900 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक ग्वार सीड के अंदर तेजी रहेगी, ऐसा अभी बाजार के जानकार बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्वार गम और ग्वार सीड एकदम से लंबी तेजी पकड़ लेंगे, ये बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसा कुछ ज़्यादा मजबूत है नहीं, तो हल्की फुल्की तेजी बनती रहेगी बस। बात कर लेते हैं हम यहाँ से खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में हमने देखा है कि सरकार ने जो कच्चा पाम तेल है, सीपीओ है, उसकी कस्टम ड्यूटी घटा दी है, जिससे कि तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। अगर ड्यूटी घटती है, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क में कटौती होती है, तो व्यापारी सस्ता तेल बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा आयात करेंगे, और ज़्यादा आयात करेंगे तो जो अन्य तेल हैं उनकी कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ठीक उसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। सीपीओ की आयात शुल्क में कटौती होने के बावजूद भी खाद्य तेलों का जो बाजार है अच्छा खासा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। भाव जान लेते हैं। हम देख रहे हैं मत्स्य का जुलाई वादा 7083 पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की तेजी है। वहीं से रिफाइंड तेल का जुलाई वादा 1273 पर निकल चुका है, 1299 का भी हाई लगा चुका है, 1300 के बेहद करीब है, 1.5% की तेजी है। काफ़ी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है आज रिफाइंड तेल के अंदर। ये सब बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वादा 7416 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 7480 का भी हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि आज सोयाबीन काफ़ी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और सोयाबीन में जो इस वक्त तेजी मंदी देखने को मिल रही है, हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यूएसडे की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, उसमें ये निकल के सामने आई कि जो सोयाबीन की बुवाई है उसमें कमी की वजह से सोयाबीन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम रहने की वजह से और प्रोडक्शन कम देखने की वजह से सोयाबीन की जो आज हम कीमतें हैं उसमें उछाल देख रहे हैं।
क्योंकि खाद्य तेल कोई सा भी हो, सभी खाद्य तेल को एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, एक अपनी पहचान होती है। अब जो ग्राहक, जो उपभोक्ता सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर रहा है शुरू से ही, वो सोयाबीन का ही करेगा। अगर आप उसको कह दें कि सरसों का या फिर सीपीओ का करके देख लो, तो वो हो सकता है एक बार को कर ले, लेकिन वो सेवन ही सोयाबीन के तेल का करेगा। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सोयाबीन का यूज़ करती हैं, उनमें सोयाबीन का ही यूज़ होएगा। तो जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं, स्पेशली सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की जो कीमतें हैं, उनके अंदर एक बढ़त बनती हुई नज़र आई है। और सरसों में अभी हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत अभी और तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर सरसों जो किसान है वो सरसों की जो आवक है वो कम ला रहे हैं। सरसों की जो उपज है किसान मंडियों के अंदर कम ला रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे भाव मिलें, क्योंकि अगर आवक ज़्यादा हो जाती है तो भाव कम देखने को मिलते हैं सरसों के। इसलिए किसान भी काफ़ी अच्छी रणनीति अपना रहे हैं, जिससे कि उन्हें आगे जाके भी अच्छे भाव मिलते रहें। और किसानों का सरकार से ये भी आग्रह रहेगा कि जो सरकार है पहले से ही सरसों के बीजों की इंतज़ाम करके रख ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर, बिजाई के मौके पर, जो हाल अभी सोयाबीन का देखने को मिल रहा है, सोयाबीन किसानों का हो रहा है कि बिजाई के लिए, बुआई के लिए प्रमाणित बीज नहीं देखने को मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, सरकार के पास तो है ही नहीं। और जो बाज़ार में काला बाजारी हो रही है अप्रमाणित बीज की, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उससे फसल अच्छी उगेगी या नहीं उगेगी, और वो भी 10 से 12 हज़ार रुपये क्विंटल की दायरे में ही देखने को मिल रहा है। तो जो किसान है, इसलिए वो सोयाबीन की जगह अब सरसों की तरफ रुझान कर रहे हैं धीरे धीरे, और दूसरा उसकी सोयाबीन की भी जगह अब दूसरी की फसलों की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को कुछ ना कुछ बोने के लिए तो चाहिए ही। इसकी वजह से अभी सरसों में अभी और तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक कृषि जिंसों में कैसा कारोबार देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका सौदा, आपका मुनाफे में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।